दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी मनिंदर कौर वहां पहुंची और प्रदर्शनकारी किसानों से खास बातचीत की, वो आपको सुनवाते हैं। पीछे नहीं हट रहा, हर कोई आगे बढ़कर आगे होकर सामने नितर रहा है। अगर यहीं पर बात की जाए किसानों से तो इनका क्या कहना है, इनसे भी जानते हैं। जैसे कि आप इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, आपकी ओर से एक मार्च भी निकाला जा रहा है, तो आप इस आंदोलन में आए, आपको लगता है कोई हल निकल पाएगा? बिल्कुल जी बिल्कुल, बगैर हल निकाले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बगैर हल निकाले हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी तो माताएं बहनें भी हमारे साथ आ चुकी हैं। सभी ये हमारी माताएं बहनें झांसी की रानी से कम नहीं है। ये लठ बजाना पड़ा तो लठ भी साथ बजाएंगी और मरना पड़ा तो साथ में मरेंगी, साथ में जिएंगी। यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपने हक लेके जाएंगे, बाकी बिल्कुल नहीं जाएंगे। चाहे यहाँ हमारी जिंदगी पूरी क्यों न हो जाए, हम नहीं जाएंगे। पंजाब को हरियाणा का छोटा भाई बोला जाए। हाँ, अब तो छोटा बड़ा भाई दोनों इकट्ठे हो गए हैं, अब नहीं डरने वाले हम। सरकार की ओर से SYL का मुद्दा भी है जो वो भी उठाया जा रहा है। नहीं, ये तो हम भाइयों का काम है, ये तो भाइयों का काम है। हमारा भाई है, हम बात करके अपने आप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे का जरूरत होगी तो हमारे बड़े भाई देने के लिए तैयार हैं। पर अगर बात की जाए महिलाओं की तो वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शामिल है, इनसे भी बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं, आपको क्या लगता है किसानों की जो मांगे हैं केंद्र सरकार मान लेगी? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से हर बार मीटिंग की जा रही है। नहीं मानेगी तो हम यहाँ तो नहीं जाएंगे, मनावेंगे। हमारे साथ हमारा भाईचारा है। हम पंजाब हरियाणा मिलकर और सारे देश अपना यहाँ तो लेकर आकर जब जाएंगे, तो इसके लिए हमने यही पर क्यों न रहना पड़े है। नहीं, हमें तो भूखा मरना नहीं। हमारे गेल 36 जात मिली हुई है। हम यहाँ था ना तो जाएंगे और ना अपने भाईचारा को जाने देंगे। सरकार को क्या दिक्कत आ रही है, मतलब कि क्या कोई दिक्कत आ रही होगी? देश बेचता होगा, हम तो बेचन नहीं देवे। सरकार तो देश ने बेचा है, क्योंकि हर बार सरकार यही बोल रही है कि ये कानून आपके लिए फायदेदार है। नहीं फायदा ना तो कूड़ हांडा इससे पहले नहीं आए कदे, तो क्यों आए? सरकार हमारे लिए अपनी कड़ी सरकार क्यों तोड़वा हमारे लिए, जब हम नहीं मान रहे इस कानून को। अपना कानून वापस लेने के उसमें हम इतने कानून नहीं वापस नहीं मिल लेंगे तीनों, हम नहीं जाने के। हमने नहीं फायदा चाहिए सरकार का। सरकार अपनी आप बात बना रही है, क्यों हमारे को बेचना चाह रही है? सरकार बोल रही है आपको दुगनी आमदन मिले। नहीं, हमने नहीं चाहती। हमने 4 महीने हो गए, हमने फसल बेचे ना, हमने वो पैसा नहीं मिला तो और ढूंढ के देंगे। हमारा ब्याज लगने लग रहा, गरीब आदमी क्या क्या खर्चे चलावा हम। अभी जैसे कि आप मार्च भी निकाल रहे हो, 4 महीने हो चले किसानों को आंदोलन करते, 2 महीने इधर होने वाले। आपको नहीं लगता सरकार को थकाने की कोशिश कर रही है? अपना अनाज बेचे 4 महीने हो गया, हमने आज तक पैसा नहीं मिला हमारी जिनिस का, तो हमारी सहायता क्या करेगी सरकार? हमने तो दूने दबाने लग रहे हैं, गरीब आदमी हमारा ब्याज लग गया, हम कैसे खर्चे चलावा? मोदी से और तो डटिए नहीं, और वोट भारत ने क्या डांटेगा? ये हमें अपने हक चाहिए, हमें अपने हक चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें खुद अपने हक चाहिए, हम नहीं जाएंगे, मरना मंजूर है। और हमें तो ये है सरदार भगत सिंह जैसे कोई वीर हमारे सामने आए और असेंबली में बम छोड़े ताकि उनके कान खुल जाएं। उनके कान बहरे हो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा मोदी को, खट्टर को। कोर्ट की ओर से ये फैसला लिया गया जो बुजुर्ग हैं और बच्चे वो घर वापस जाएं। नहीं जाएंगे, सारी झूठ बोले, नहीं कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। हम तन मन धन से अपने तीन हमने वो तो वापिस चाहिए अपने कानून 3 बार। हम अपने 3 कानून वापिस ले रहे हैं, 3 कानून वापिस चाहिए। बीजेपी कह रही है यहाँ पर किसान नहीं है। और क्या हम किसान हैं? हमारी फर्दे देखी जाए, हम किसान हैं। हमारी फर्दे देखी जाए, हम किसान हैं। हमारा आधार कार्ड चेक करो, हमारा किसान हमारे किसान है। किसान तो हम हैं जो सड़क पे खड़े हैं। हमारा आधार कार्ड चेक करो, उसका मेरा लग जाएगा, हम किसान है क्या? जो असल किसान है, सरकार बोलिए वो वापस घर चले गए। यहाँ तो नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे हमारे आदमी मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? जिला सोनीपत से, हरियाणा गांव से और नूरन खेड़ा से हम आए हुए हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर मर जाएंगे, हम कराएंगे। पूरे किसान हम। इस आंदोलन की वजह से कई किसानों के जो शहीद हो चुके हैं।
हाँ जी, वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। हम भी हो जाएंगे, हमें भय नहीं लग रहा। हमें अपने मतलब यही वो वापस चाहिए, तीनों कर लूं तब जाके। हमने सरकार हुए मार रही है, मरने हम नहीं डरते। तीनों किसान अगर वो जैसे कि आप तो लोग देख रहे हैं, ये सब हरियाणा के लोग थे और हरियाणा के लोगों में कितना ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। इनका यही मानना है कि वे इन कानूनों को वापस करा के ही जाएंगे, जिनकी ओर से एक मार्च भी निकाला जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि ये जो कानून है ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो जिनकी वजह से इनको कहना है कि जो पंजाब हरियाणा ये बड़े और छोटे भाई का रिश्ता है और इसे हम लगातार निभाते रहेंगे। कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ मनिंदर कौर, ANB न्यूज, सिंगुबड़। नए कृषि कानूनों को लेकर के किसान और सरकार दोनों पक्षों के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। किसानों का आंदोलन 50वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस बीच 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर के किसान संगठनों की तरफ से महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रदर्शनकारी किसान 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से यह कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने किसानों को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा नई दिल्ली बॉर्डर पर होगा। उन लोगों का लाल किले पर ट्रैक्टर रैली निकालने का कोई भी इरादा नहीं है। राजेवाल ने उन किसानों को भी अलगाववादी तत्वों से दूर रहने के लिए कहा है जो लाल किले के बाहर ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 50 से 60 हजार ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं और किसानों का यह कहना है कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकालेंगे और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नहीं है और कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को कमेटी से अलग करने का फैसला भी लिया है। इस पर किसान नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मनिंदर कौर हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सिंगू बॉर्डर से। किसानों के बीच मनिंदर पहुंची हुई है। मनिंदर, किस तरीके की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से अब साफ तौर पर यह भी कह दिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च होगा लेकिन लाल किले पर नहीं होगा। अब ट्रैक्टर मार्च सिर्फ और सिर्फ हरियाणा और दिल्ली की सीमा पर ही होगा। जी हतेंद्र, मैं अभी किसानों के बीच हूँ, किसानों के साथ बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि असल में जो 26 तारीख है उसके बारे में इनकी रणनीति क्या है। जी, जैसे आप 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं तो उसकी असल में रणनीति क्या है? रणनीति तो बेटी हम नहीं बताओगे, क्यों रणनीति पहले बता दी अब फिर वो बात गलत हो जाएगी, पर हम इसका विरोध करेंगे पूरा जोर शोर से। ये अफवाह बहुत फैलाई जा रही है कि जो किसान है लाल किले में 26 तारीख को जो झंडा वो लहराएंगे। नहीं, किसान झंडा नहीं लहरा होगा, झंडा तो जिन्हें लहराना, हम तो सिर्फ अपना विरोध जताओगे सरकार के प्रति, किसान अपना विरोध जताओगे। और आपको यहाँ पर 50 दिन से ऊपर दिन होने वाले हैं, कब तक यहाँ तक डटे रहेंगे आप ऐसे? जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो लेंगे जब तक डटे रहेंगे। और 15 तारीख को देखा जाए तो मीटिंग है, इस मीटिंग में लगता है कुछ नतीजा निकल पाएगा? इस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये बकारे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और सरकार के प्रति आपकी क्या अगली रणनीति रहेगी अगर 15 तारीख को नतीजा नहीं निकलता तो? रणनीति रहेगी, हम इनका विरोध करते रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे। हम यहाँ से उठेंगे, इनका विरोध करेंगे पुरजोर से। अगर 4 मेंबरी कमेटी की बात की जाए जो सुप्रीम कोर्ट से गठित की गई थी, उसमें से एक भूपेंद्र सिंह मान था जिसने कि इस्तीफा भी दे दिया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो बेटी कमेटी नहीं है, वो 4 आदमी ऐसे हैं कमेटी वाले। हम पंचायत में रह रहे हैं, एक पंचायत और सालस बोलिया जा फैसला करने वाले। न्यायपालिका और कार्यपालिका में फर्क हो है, न्यायपालिका भी वही होगी, कार्यपालिका भी वही होगी। उन्होंने तो कार्यपालिका का काम कर दिया, उन्हें तो जमींदार लेने चाहिए थे कुछ कमेटी में, जबकि वो उनके समर्थक हैं। और ज़्यादातर मतलब कि बोला जा रहा है कि यहाँ पर पंजाब के सिर्फ किसान मौजूद हैं। नहीं, पंजाब के किसान अकेले नहीं हैं,
शुरुआत उन न करी थी, पूरा हरियाणा उनके पीछे लाइन बना खड़ा है। पहले भी हरियाणा ने कह दिया था भाई पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पूरा जी जान से मदद करेंगे। ये तो सबकी लड़ाई है, हमारी नहीं, अकेले पंजाब की नहीं है, सबकी लड़ाई है यहाँ। तो जो ये संघर्ष है दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है और ठंड भी बहुत हो रही है, तो जो महिलाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में ये भी बोला है कि बुजुर्ग लोग हैं यो और बच्चे हैं वो वापस घर चले जाएं। नहीं, बच्चे महिला हमने तो लड़ना सीखा है, छोटे छोटे बच्चा ने लड़ना सीखा था और बूढ़े तई लड़दे आने लग रहे हैं। यहाँ सब मिलकर लड़ेंगे, यह तो एक साजिश है। तुम बूढ़े भी चले जाओ, बच्चे भी चले जाओ, मरण के तो हम हैं, है ना। ये नौजवान खड़े, ये हमारी आँखें कम मरेंगे, हमने बढ़िया नहीं लगा ना। पहले हमने मरना है, बाद में इनका नंबर आ होगा। और देखा जाए तो SYL का मुद्दा भी काफ़ी उठाया जा रहा था। नहीं, SYL का तो इन नाम बेड़ाए थे, वो मुद्दा इन फूट डालो राज करो वह बात थी। हम जब इकट्ठे होकर आ गए ना, पंजाब भी हरियाणा भी, इनने एक मुद्दा उठा दिया कि SYL का उठा दो और यहाँ आपस में लड़ जाएंगे और थारा उल्लू सीधा हो जाएगा। जैसे कि आप पानीपत से आए हैं, आपका नाम क्या है? सुभाष। और यहाँ पर आप किसानी आंदोलन में अपना जो योगदान है वो पा रहे हैं, और क्या लगता है जो 15 तारीख की मीटिंग है उसमें कोई हल निकल पाएगा? आज तो है नहीं, अगर निकल जाए तो अच्छी बात है, पर हमारे को नहीं लगता कि निकलेगा। हरियाणा सरकार का किसानों की तरफ से विरोध किया गया था, उसका तो करते ही रहेंगे, हम आगे भी करते रहेंगे। जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी है उन पर मतलब कि ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो किसानों को भड़का रहे हैं। कुछ भी बोलो, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे। उनके नेतृत्व में हम अपना काम करते रहेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार इस संघर्ष को ठंडा पाने की कोशिश कर रही है। नहीं होने नहीं देंगे, हम मर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे वापस। अगर ऐसे रहा तो ये क्या लगता है आपको, ये संघर्ष कितनी देर और चल सकता है? जितनी देर ये चलाओगे सरकार, हम बैठे हैं। जी हतेंद्र, जैसे कि आप सुन रहे हो कि किसान जहां पर बैठे हैं और किसानों का यही मानना है कि जब तक ये संघर्ष चलेगा वे इस संघर्ष में ऐसे ही डटे रहेंगे, लेकिन बिल्कुल भी यहां से हिलेंगे नहीं। और जो 15 तारीख को किसानों की केंद्र के साथ मीटिंग है उसका भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई हमें नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम मीटिंग करेंगे। मनिंदर, जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात की जाए, हरियाणा में चाहे वो जेजेपी के विधायकों की बात हो या जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी बात हो, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं है, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति है इन किसानों की, क्योंकि ये विशेष रूप से हरियाणा के किसान हैं, तो क्या विधायकों को अपने पक्ष में लाने के लिए, उनका इस्तीफा करवाने के लिए कोई दबाव ऐसे विधायकों पर बना रहे हैं? अगर बात की जाए हरियाणा में कोई विधायक आपके पक्ष में है, क्योंकि उधर भी किसानों की तरफ से हरियाणा सरकार का भी विरोध किया जा रहा है, लेकिन किसान है जो फिर भी इन खेती कानूनों के खिलाफ लगातार डटे हुए हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डर रहे हैं जी, उनके ऊपर दबाव है। हमारी तरफ हाथ हो जाएगा कुछ, पर वो दबाव में है, उनको जेल में डाल देंगे, डर रहे हैं सभी विधायक। आपको क्या लगता है अगर ऐसे चलता रहो तो ये संघर्ष काफी लंबा चल सकता है? देखो जी, उनकी मर्जी है, कितना लंबा चलाओ, हम तो बैठे हैं, विरोध करते रहेंगे जब तक दम है, हमें ऐसे उठने वाले नहीं हैं यहाँ से। जैसे कि दिन प्रतिदिन ये संघर्ष है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठंड भी बहुत है। बेटी हमने तो ठंड नहीं माननी कदे, हम तो रात में पानी चलाने जा रहे थे जब ठंड में रहे थे, गन्ना की ट्रैली लेके जाते जब ठंड में रहे थे। हमने ठंड तक डर लगता नहीं, जमींदार ने ठंड तक तो वहाँ डरेंगे ना जो एशिया में बैठे रहे हैं, महंगी महंगी विदेशी रजाई ओढ़ रहे हैं, ये बच्चे खड़े हैं,
इन कह दे भाई सारी रात नाले रुखाड़ करनी है ट्रैलियां की, ये सारी रात अपना कपड़ा उड़ाई ना, जमींदार ने सर्दी डर नहीं लगता ना बरसात। बिल्कुल बिल्कुल मनिंदर, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जो किसानों ने जो वहां पर बातचीत की है, किसानों ने साफ तौर पर यह कहा है कि ठंड हमें नहीं लगती, ठंड उन लोगों को लगती होगी जो एसी में रहते हैं या विदेशी महंगी रजाइयां ओढ़ते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन पर तंज कसते हुए नजर आए किसान, और किसान साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि हमें मौत से भी डर नहीं लगता, संघर्ष जो है वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसानों का आंदोलन सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर नहीं चल रहा है, जगह जगह से किसान उनकी मदद भी कर रहे हैं। न सिर्फ किसान बल्कि आम लोग भी किसानों की मदद कर रहे हैं, और लगातार किसानों के साथ साथ आम लोग भी आगे आ रहे हैं। ऐसे ही उदाहरण देखने को मिला है यूपी के हापुड़ में, जहां भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने गांव ददायरा से 10 क्विंटल दूध इकट्ठा किया और किसानों की मदद के लिए दिल्ली भेजा। किसान ट्रैक्टरों पर दूध को लेकर के किसान आंदोलन के लिए रवाना हुए, और किसान कई गांवों से दूध को इकट्ठा करके दिल्ली के धरने में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का इसी तरह से धरना चलता रहेगा। आज किसान यूनियन का जत्था रवाना हो रहा है, कहाँ के लिए रवाना हो रहा है? हमारा जत्था जो है सामग्री दूध लेकर जा रहा है, लगभग 10 कुंटल दूध है। हम तीसरे दिन दूध पहुंचा रहे हैं वहाँ पर। कहाँ से जाते हैं आप सब लोग? हम ददार से जाते हैं। तो क्या मांगे हैं, क्या हमारी मांगे ये हैं, जब तक ये तीनों काले कानून जो है वापस नहीं होंगे, जब तक जो है हम जो है हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कानून की कुछ रोक भी लगाई है, उसके अब क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारा कहना है, जो इन्होंने ये समिति बनाई है 5 आदमियों को, ये इनके सब मिले जुले आदमी हैं, इन पर हमें कोई भरोसा नहीं है। तो आगे क्या रणनीति है फिर? आज की राजनीति, हम जो दूध लेकर जा रहे हैं, जो हमारे बड़े हाई कमांड का आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए जो आम लोग हैं अलग अलग राज्यों से उनकी मदद भी कर रहे हैं। किसान भी लगातार मदद कर रहे हैं और लगातार वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जिस तरीके से अलग अलग जगहों से सामग्री जो है श्याम शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हापुड़ से। श्याम, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से किसान जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी जो गांव के लोग हैं वो किस तरीके से मदद वहां तक पहुंचाते हैं? जी तेंद्र, हम आपको बता दें, ये हापुड़ के क्षेत्र का मामला है। किसान यूनियन के लोग आप श्यामपुर ददारा से 10 कुंटल दूध लेके निकले हुए हैं। वो अपने ट्रैक्टरों के द्वारा वहां पे धरने पे बैठे किसानों के लिए दूध की सप्लाई कर रहे हैं। किसान यूनियन के लोगों का कहना है कि ये हमने कई गांवों से इकट्ठा किया है, जो धरने में बैठे हैं, हम उनकी लगातार उनके लिए मदद करते रहेंगे। यहाँ से आटा, चावल, चीनी जो भी होगी हम उनके लिए मदद करेंगे। यदि किसान अपने ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है तो हम लगातार धरना जारी रखेंगे और किसानों से जो भी संभव हो मदद होगी वो हम लगातार देते रहेंगे। जी श्याम, जो किसान है क्या सिर्फ वही ये दूध इकट्ठा करके देते हैं या फिर गांव के जो बाकी लोग हैं, आम लोग हैं, क्या वो भी किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं? नहीं, इसमें जो आम लोग हैं, जो किसानों से जुड़े हुए हैं या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो लोग भी मदद करने के लिए अग्रेसिव हैं। वो लोग भी अपने जो भी उनकी जरूरत की चीजें हैं वो लगातार उन्हें दे रहे हैं। जी श्याम, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब तक कितनी बार दूध जो है वो या इस तरीके से सामग्री जो है वो दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन तक पहुंचाई गई है इन किसानों की तरफ से? जी तेज, आपको बता दें, यहाँ से कम 10 से 15 बार दूध, आटा या इत्यादि कई चीजें हैं जो हापुड़ के द्वारा गई हुई हैं, जिसमें गढ़ क्षेत्र हापुड़ का आता है मैन, और धौलाना वगैरह से सभी से मदद, आर्थिक मदद जा रही है, जो किसानों के लिए लगातार मदद करने के लिए अग्रेसिव है। बिल्कुल, कड़ाके की ठंड है दिल्ली में और सीमाओं पर जिस तरीके से वहां पर लगातार किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनकी ठंड से बचाव के लिए भी क्या कुछ यहाँ से कोई सामग्री भेजी गई?
उनसे ठंड की बचाव के लिए यहाँ से रजाई, गद्दे और वाटर प्रूफ टेंटों के लिए जैसे कि एक ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जोड़ी जाती है, उसे वाटर प्रूफ करके यहाँ से कई ट्रॉली यहाँ से भेजी गई है। हापुड़ एक ट्रैक्टर ट्रॉली के मामले में सबसे आगे जाने वाला क्षेत्र है, जहाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रॉलियां बनती है। वो इन्होंने वाटर प्रूफ बनाई है और ठंड से बचाव करने के लिए ऐसी ट्रॉली तैयार करी है जो हापुड़ से जाके वहां पे उन लोगों के लिए मदद कारगर साबित होंगी और उनके लिए ठंड से बचाव भी साबित रहेंगी। जी, अगर बात की जाए स्थानीय लोगों की या स्थानीय किसानों की जो वहां पर अपने खेतीबाड़ी का काम संभाल रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? इस आंदोलन को किस तरीके से वो अपना समर्थन दे रहे हैं अपना काम करते हुए भी? हापुड़ के जो किसान है उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है, जिनसे हमने कई बार उनसे पूछा है, तो वो लोग इन तीनों कानूनों को काला कानून बता रही है। वो नहीं चाहते कि ये कानून लागू हो, वो वैसे ही खुश है, वो स्वच्छंद है कि अपनी मंडियों में हम लगातार माल बेचते रहे, हम लगातार माल देते रहेंगे तो हमारा पेमेंट आता रहेगा। इन कानूनों के द्वारा वो अपने आप को बंधक महसूस करते रहेंगे। अब ये काले कानून लागू हो जाते हैं तो किसानों का कहना है कि हम बंधक बन सकते हैं और हमारी जो आजादी है या स्वतंत्रता कहोगे कि वो उसमें कहीं खनन पड़ सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 26 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च को लेकर के, उसके बारे में किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कितने ट्रैक्टर यहां से भेजे जाएंगे? जी तेंद्र, हम आपको बता दें, यहाँ ट्रैक्टरों की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों ने तो नए तक ट्रैक्टर निकलवाए हैं उसमें धरने में शामिल होने के लिए, लेकिन अभी लोग अभी खुल के कहने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ से कितने ट्रैक्टर लेके जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि प्रशासन की नॉलेज में उनके ट्रैक्टरों की काउंटिंग आए। जी, फिर भी इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही हो कि कितने ट्रैक्टरों का इंतजाम यहां से किया जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से? इस बारे में कहीं ना कहीं भीतरी कोई जानकारी मिल पा रही हो? जितेंद्र, अगर सूत्रों की माने तो हमें यहाँ से लगातार 150 से 200 ट्रैक्टरों की काउंटिंग हमारी नॉलेज में आ रही है। इससे ऊपर संख्या बढ़ सकती है, घट नहीं सकती। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन का डर है कि कहीं ट्रैक्टरों को यहां से जाने पे कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है किसानों की? किस तरीके से दिल्ली तक पहुंचेंगे? किसानों ने ये चीजें अपनी अभी गुप्त रखी है। वो अभी हमारे साथ साझा करना चाह रहे हैं ना, ताकि कहीं प्रशासन की नॉलेज में आ जाए। वो किसी भी रास्ते से निकल सकते हैं। उनके लिए उन्होंने कहा है कि हमारे लिए गाँवों से बहुत सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा हम गुप्त तरीके से जाएंगे। प्रशासन हमारी हेल्प नहीं करेगा तो हम जबरदस्ती वहां पे धरने में शामिल होने के लिए जाएंगे। 26 जनवरी में हम भी परेड में शामिल होंगे यदि हमारे ये कानून लगातार हम पे जारी रहा तो। जी बिल्कुल श्याम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मदद करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए और उनको ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों से किसान जो है वो एकजुट नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए हापुड़ की, तो हापुड़ से 10 क्विंटल दूध भेजा गया है। इससे पहले भी कई बार सामग्री जो है, आवश्यक सामग्री जो किसानों की ज़रूरत की है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, वो भेजी गई है दिल्ली की सीमाओं पर। तो लगातार अगर बात की जाए अलग अलग जगहों से किसान जो हैं वो उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं जो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। उनको जितनी भी जो भी जरूरत पड़ती है वो सामान जो है वो मुहैया करवा रहे हैं स्थानीय किसान जो अपनी खेतीबाड़ी का काम भी कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरीके से किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी दिखाया कि किस तरीके से जो स्थानीय जो किसान हैं जो अपने खेतों में अभी भी काम कर रहे हैं वो किस तरीके से मदद दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहा है, लेकिन हक न मिलने से परेशान किसान है। राजस्थान के पाली जिले से ऐसा ही मामला सामने आया है। ये तस्वीरें देख करके शायद सरकार का दिल पसीज जाए। रायपुर उपखंड क्षेत्र के रेल मगरा में किसानों के खेतों में बोई हुई बैंगन की फसल को नष्ट करने का किसानों ने फैसला लिया है और खड़ी फसल पर ही ट्रैक्टर चला दिया गया। किसानों का यह कहना है कि बैंगन की पैदावार तो काफी अच्छी हुई, लेकिन मंडियों में गिरते भाव की वजह से किसान परेशान है। उनको उनका मेहनताना भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान बैंगन की खड़ी पैदावार को ही नष्ट कर रहे हैं और उसकी जगह दूसरी फसल बोने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। श्याम सैनी हमारे संवाददाता पाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बारे में? किन परेशानियों से परेशान होकर के किसान ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया?
जी चंद्र, मैं बताना चाहूंगा, ये पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के मेगरा ग्राम पंचायत का रेलमगरा क्षेत्र है, जहां पर सब्जियों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और आसपास की मंडियों में यहाँ से बहुत ज्यादातर सब्जियां जाती है। और यहाँ के किसानों का एकमात्र एक ही धंधा है, उनका खेती बाड़ी पर निर्भर रहना है। लेकिन अभी वर्तमान में जो बैंगन की फसल किसानों ने अपने खेतों में बो रखी है, उसके मंडियों में भाव इस कदर डाउन हो चुके हैं कि मंडियों में ये बैंगन की जो सब्जी लेके जाते हैं 2 रुपए से 3 रुपए किलो में बिक रही है। ऐसे में उनके जो मजदूर जो खेतों में लगाए जाते हैं बैंगन की फसल को तोड़ने में, उनको खर्चा वसूल नहीं हो रहा है। ऐसे में मजबूरन किसानों ने खड़ी फसल को नष्ट करके अब दूसरी फसल बोने की तैयारी में जुटे और किसान को मतलब इस फसल को नष्ट करने से काफी नुकसान भी पहुंचा है, जिससे किसान हताश भी है। जी बिल्कुल। श्याम, क्या ये सिर्फ एक किसान की तस्वीरें सामने आई हैं जिसने अपनी फसल को इस तरीके से नष्ट किया है, या फिर अन्य किसान भी ऐसे ही कर रहे हैं? जी, अन्य किसानों के हालात भी ऐसे ही हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा है यहाँ के रेलमगरा में जो है किसानों का एक ही धंधा है, रोजी रोटी का एक ही जरिया खेती बाड़ी। तो सभी मतलब किसानों ने अभी बैंगन की फसलें भी बो रखी है, तो बहुत से किसान तो मजबूरन मंडियों में तोड़ के भेज भी रहे हैं। जैसे जैसे भी उनको जो भी पैसा मिले उनसे वो उन फसल को, ये जो बैंगन को बेच के वसूल कर रहे हैं। जैसे तैसे भी उनका थोड़ा बहुत भी उनकी जो लागत राशि हुई वो तो मतलब कम से कम उनका हाथ लगे, लेकिन फिर भी मजबूरन वो अपनी फसलों को नष्ट करने से बहुत से किसान तो रोक ही रहे हैं और बहुत से किसान नष्ट करके दूसरी फसल बो रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से किसान काफी परेशान हो रहे हैं और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दिल्ली में किसानों का धरना भी जारी है। ऐसे में अगर सरकार का दिल जो है वो फिर भी नहीं पसीजता, तो क्या कुछ कहना है किसानों की तरफ से कि सरकार आखिरकार कर क्या रही है उनके लिए? जी, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जो हालात किसानों के यहाँ की जो तस्वीरें भी आप चैनल के माध्यम से, एएनबी चैनल के माध्यम से देख रही होंगी, सरकार भी और सरकार के नुमाइंदे भी, तो हालात तो किसानों के यहाँ भी खराब हैं। तो इस पर मंथन करने की जरूरत है सरकार को भी। जी बिल्कुल श्याम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन काफ़ी सोचने वाली, समझने वाली ये तस्वीरें, काफ़ी कुछ कहती हुई ये तस्वीरें सामने आ रही हैं राजस्थान के पाली से, जहां पर खड़ी फसल आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर से नष्ट किया जा रहा है फसल को। और वजह सिर्फ एक ही है, जिसकी लड़ाई किसान लगातार लड़ रहे हैं कि उनको एमएसपी की गारंटी दे दी जाए ताकि उनको उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। उसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई संशय ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई घबराहट ना रहे कि उनकी फसल का इससे कम दाम नहीं होगा। और यही वजह है, इसीलिए किसान लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको फिर से इस तरीके से रोना ना पड़े, क्योंकि जब किसान को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिलता तो वो इस तरीके से अपनी फसल को किसान को नष्ट करना पड़ता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर को थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ रहा है। डॉक्टर को थप्पड़ मारने का आरोप भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के सागवाड़ा से विधायक रामप्रसाद डिंडोर पर है, जिसे लेकर के अस्पताल प्रशासन अब हड़ताल पर है और मांग की जा रही है कि विधायक पर कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल चिकित्सक पर एक मरीज से इलाज के लिए 5,000 रुपये मांगने की शिकायत विधायक को मिली थी और विधायक ने चिकित्सक को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा और अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर संघ ने भी विधायक के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया है। और वहीं बीटीपी कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक को बचाने के लिए मरीज और उनके परिजनों की तरफ से अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर के खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया है। जैसे ही कल दोपहर में प्रकरण के बारे में मुझे पीएमओ सागवाड़ा ने बताया, तो इमीडिएटली मैंने वहाँ के जो लोकल एसडीएम है उनको मोबिलाइज किया और लोकल एसएचओ, सीओ और एसपी साहब से बात की कि किसी प्रकार का डॉक्टरों को अव्यवस्था नहीं हो और उनको हर प्रकार से सहयोग किया जाए। पुलिस एसएचओ द्वारा घटना पर तुरंत पहुंचकर इनसे रिपोर्ट भी ली गई और प्रकरण दर्ज किया। क्योंकि ये विधायक महोदय से संबंधित चीज़ है, इसलिए उसकी जांच स्पेशल एजेंसी से होती है और प्रकरण के बारे में हमारे जो एडिशनल एसपी उदयपुर बैठते हैं उनको अवगत भी करा दिया गया। तो वो इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे और मेरी उनसे वार्ता हुई है, उसके हिसाब से वो आज से इसके बारे में तफ्तीश कर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अस्पताल के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर रोहित लवाना को किसी बात पर थप्पड़ मारा है, जिससे सारा डूंगरपुर का जो चिकित्सक समुदाय है वो रोष व्याप्त है और हम विधायक महोदय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग प्रशासन से कर रहे हैं। जल्द से जल्द विधायक महोदय की गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी कार्रवाई की जाए। आज सर किस तरीके का प्रदर्शन है? अभी हमने सागवाड़ा अस्पताल के अंदर जो ओपीडी सेवाएं हैं वो आज हमने बंद रखी हैं
इमरजेंसी सेवाएं हमारी चालू हैं और अगले 1-2 दिन के अंदर हमारी अगर विधायक मदद की कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है कि हम डूंगरपुर जिले के अंदर समस्त राजकीय चिकित्सालयों के अंदर ओपीडी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। भवानी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। भवानी, क्या है ये पूरा मामला? क्या कुछ वजह रही जब विधायक को इतना गुस्सा आया कि वो अपना आपा खो बैठे और डॉक्टर को ही थप्पड़ मार दिया? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अपने बीटीपी के जो विधायक है जी राम प्रसाद डिंडोर, जो निरीक्षण में गए थे और वहाँ पे उनको काफी समय से डॉक्टर द्वारा पैसा लेने की शिकायतें मिल रही थी। वो वहाँ गए, मरीज ने बिल्कुल उनको बताया कि सर ये डॉक्टर है, जो डॉक्टर रोहित लांबा डिलीवरी के नाम पर के 5,000 रुपए मांग कर रहे हैं। तो उसको लेकर वहाँ पे मौजूद विधायक ने बातों बातों में डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसके बाद में ये तूल पकड़ने लग गया। तो आज भी डॉक्टर संघ ने बिल्कुल भवानी जी, पीड़ित डॉक्टर जो रोहित हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। आवाज नहीं आ रही सर, कुछ भी आवाज नहीं आ रही। जी रोहित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन भवानी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर के जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर पर भी पैसे लेने का आरोप है मरीजों से, तो क्या इसकी जांच करवाई गई पहले विधायक की तरफ से, या इस बारे में प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को या फिर जिला अधिकारी को इस बारे में कोई शिकायत दी गई थी? नहीं, इसके कोई शिकायत नहीं की गई थी। जैसे ही वो निरीक्षण में गए, मरीज ने बिल्कुल उनको विधायक के सामने अपनी बात रखी और विधायक अपना हाथ होकर डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया बिना किसी आधार, बिना किसी सबूत के। और फिर ये मामला बढ़ने के बाद में विधायक के कहने पर मरीज के परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है कि डॉक्टर ने पैसे मांगे। और वहीं ये डॉक्टर संघ, जो सेवानिवृत्त संघ है, उन्होंने भी डॉक्टर का फेवर लेते हुए और इन्होंने भी विधायक के खिलाफ में मामला दर्ज कराया, अपने करवाया है राजकीय बाधा। अब दोनों तरफ ये तूल पकड़ता अपने नजर आ रहा है। और अपने डॉक्टर ने कहा है, जो संघ है, उन्होंने कहा है कि अगर विधायक के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम हड़ताल पे जाएंगे। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से चिकित्सक संघ की तरफ से भी इस पूरे मामले का विरोध किया जा रहा है, लेकिन एक परिवार जिसकी तरफ से आपने बताया कि विधायक की तरफ से वो मामला जो है दर्ज करवाया गया डॉक्टर के खिलाफ, क्या उनके अलावा और भी कोई ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनसे डॉक्टर ने पहले पैसे मांगे हो इलाज के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई मामला सामने नहीं आया। तो ये अपने विधायक आए निरीक्षण में और वहाँ पे मरीज बिल्कुल विधायक को कोई इनका मिलने वाला ही था, विधायक के ही रिश्तेदारों में कोई मिलने वाला था। उन्होंने फोन करके बुलाया और ये खुल के पूरा मामला सामने आ रहा है, क्योंकि उन्होंने फोन करके बुलाया, विधायक वहाँ निरीक्षण में आए और वहाँ पे बातों बातों में बिल्कुल भवानी, एक बार फिर से पीड़ित डॉक्टर जो रोहित है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्लियर नहीं सुनाई दे रही, क्लियर नहीं। जी रोहित जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से आप पर भी आरोप है कि इलाज के लिए आप पैसे लेते हैं, तो इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आपके खिलाफ भी मामला दर्ज करवा दिया गया है? जी सर, आवाज नहीं आ रही सर, कुछ नहीं सुनाई दे रहा। डॉक्टर रोहित से संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन भवानी, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, अब दोनों ही पक्षों की तरफ से मामला दर्ज करवा दिया गया है, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? भी थे और जिला कलेक्टर आए थे और इन्होंने बिल्कुल इस मामले को लेकर उनको समझाइश की कि बिल्कुल जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और इनको आश्वासन दिया गया है, डॉक्टर संघ को भी दिया गया है और पीड़ित परिवार को भी आश्वासन दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ अपने नजर आ रहा है कि जो विधायक ने जो डॉक्टर के थप्पड़ मारी बिना आधार पे, और जो थप्पड़ लगाई है, एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे था, तो विधायक अपना आपा नहीं खो सकते थे। वो बिल्कुल जाके इसके बारे में जिला प्रशासन को भी शिकायत देते और इसके डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई भी करवाते। यही जिला कलेक्टर ने ही बात रखी है कि विधायक को इस तरह से किसी भी अपने प्रशासन अधिकारी पर थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल भवानी, क्योंकि मामला गंभीर हो चला है, डॉक्टर पर भी ये आरोप है कि वो इलाज के लिए पैसे लेते हैं और उधर विधायक पर ये थप्पड़ मारने का आरोप है, तो ऐसे में क्या विशेष टीम का कोई गठन किया गया है जांच करने के लिए? नहीं, अभी तो जो जांच है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। और रही दूसरी बात, जिसने जो मरीज ने डॉक्टर के खिलाफ जो मामला दर्ज करवाया है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि वो बिना आधार के मामला दर्ज करवाया है कि इन्होंने हमसे बदतमीजी की, हमें गाली गलौज की, हमें अशुद्ध मतलब जो भी है भाषा इस्तेमाल की, हमें जाति से अपमानित किया। वो मामला डॉक्टर के खिलाफ में दर्ज करवाया गया है। बिल्कुल, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है। हाँ, डॉक्टर पे ये भी आरोप लगाया गया है।
जी, तो अब किन किन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है डॉक्टर के खिलाफ, और क्या कुछ यहाँ पर जो पक्ष अगर देखने की बात की जाए तो किस तरीके से यहाँ पर कौन सा पक्ष जो है वो मजबूत नजर आ रहा है? देखिए, जो पक्ष मजबूत आ रहा है वो डॉक्टरों का आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल ही पुलिस थाने में कहा कि अगर मैंने पैसे लिए हैं तो सबूत बताएं, और किस आधार पर विधायक ने हमें थप्पड़ मारा। और रही दूसरी बात, जो मरीज है वो कई दिनों से उसको कहा था कि भाई अभी आपकी डिलीवरी हो जाएगी, जो लेके आए थे परसों इनके ही परिवार से कोई था, तो फिर आप रुको, आपका हो जाएगा, शांति रखो, हमने इंजेक्शन लगा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक वहां निरीक्षण में आए और उन्होंने विधायक को बताया कि ये पैसा मांग रहा है, मेरा इलाज में हमारे मरीज का इलाज नहीं कर रहा है, तो वो आपस होकर उनको थप्पड़ मार दिया। और रही दूसरी बात ये भी है, जो संघ है इनका अपने 60% जो इनका बना हुआ है डॉक्टर का संघ, उन्होंने कहा कि विधायक किसी भी आधार पर थप्पड़ नहीं लगा सकता। और जिला कलेक्टर ने भी यही कहा है विधायक महोदय को कि आप किसी भी प्रशासन अधिकारी को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं रखते हो। जी, वहीं अगर बात की जाए विधायक की, तो विधायक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई अभी तक? देखिए, विधायक बिल्कुल मरीज का समर्थन कर रहा है, मरीज के परिजनों को समर्थन कर रहा है, और उनके विधायक के जितने भी कार्यकर्ता है वो इसमें बिल्कुल ही मरीज का समर्थन करके मामला दर्ज करवाया है। लेकिन वो तो जांच के ही बाद में पता चलेगा कि कौन अपने सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। जी भवानी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये पूरा मामला विधायक की गुंडई का कहीं ना कहीं है। एक डॉक्टर को जाकर के थप्पड़ मारना विधायक को शोभा नहीं देता है, जिस तरीके की ये कार्रवाई की गई है। हालांकि डॉक्टर पर भी आरोप है कि डॉक्टर ने इलाज के लिए पैसे मांगे, और इसी मामले को लेकर के दोनों पक्षों की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से भी, क्योंकि उनको थप्पड़ मारा गया, विधायक पर मामला दर्ज करवाया गया, और जो पीड़ित परिजन जिन्होंने ये आरोप लगाया डॉक्टर पर कि उन्होंने इलाज के लिए पैसे मांगे, उन्होंने भी डॉक्टर पर मामला दर्ज करवाया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। विश्व हिंदू परिषद के पंजाब प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हरप्रीत गिल के एक बयान से वो परेशानी में फंस सकते हैं। उनके एक बयान पर विवाद खड़ा हो सकता है। मकर संक्रांति के कार्यक्रम पर हरप्रीत गिल ने यह कहा है कि राम मंदिर का निर्माण श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी चाहते थे, जो सपना अब पूरा होने जा रहा है। आपको बता दें कि भटिंडा की एक धर्मशाला में हवन का कार्यक्रम रखा गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के हरप्रीत गिल ने यह कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी ये चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो। आशा रखते हाँ कि इस कलयुग दे विच आपां सारे राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण दे हित अपना योगदान पा के अपने जीवन नूं सफल करते हुए, पवित्र कर्म कमाउंदे हुए, पुण्य कमाउंदे हुए, प्रभु राम दे चरनां 'च नतमस्तक हुंदे हुए आपां इस अवसर नूं गवावांगे नहीं, ते वध चढ़ के श्री राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण आस्ते आपां अपना योगदान पावांगे। ते पूरे पंजाब दे हर पिंड, हर शहर, हर वर्ण दे लोग बड़े उत्साहित ने, जो कि राम मंदिर 3 लाख कुर्बानियां तो बाद अज तकरीबन 1400 सालां दे साडे संघर्ष का प्रतीक होके उभर रहा है, ते असीं सारे बड़े वडभागी हाँ। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।